तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों आज हम लोग महाभारत में हनुमान जी की क्या भूमिका थी उसके बारे में जानेंगे। तो ये बात उस समय की है जब अर्जुन की मुलाकात श्री रामेश्वरम तीर्थ पर हनुमान जी से होती है। जब अर्जुन हनुमान जी को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपके प्रभु श्री राम श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, तो उन्हें पत्थरों का सेतु बनाने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें वाणों का सेतु बनाना चाहिए था। अगर मैं वहाँ उपस्थित होता तो मैं वाणों का सेतु बनाता। तो हनुमान जी काफ़ी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि असंभव, आपके वाणों का सेतु एक भी वानर के भार को नहीं सह पाता और वो सेतु उसी जगह पर छिन्न भिन्न हो जाता। तो अर्जुन काफ़ी क्रोधित होते हैं और उसी समय बगल में जो पास में जो सरोवर होता है उसमें एक वाणों का सेतु बनाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि अगर आपके वजन से, आपके भार से ये सेतु छिन्न भिन्न अगर हो जाता है तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है। फिर अर्जुन जी कहते हैं कि अगर छिन्न भिन्न नहीं होता है तो फिर आपको अग्नि में समाना होगा। हनुमान जी इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरे 2 चरण से, यानी कि 2 कदमों से अगर ये पुल, ये सेतु छिन्न भिन्न नहीं होता है तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा। तब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और पुल के ऊपर, यानी कि उस सेतु के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब वो सेतु के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो जब वो अपना पहला कदम रखते हैं तो जो पुल होता है, जो सेतु होता है, जो वाणों का सेतु होता है, वो पूरी तरह से डगमगा जाता है। जब सेतु पूरी तरह से डगमगा जाता है, अब वो जब दूसरा कदम रखते ही है कि जो सरोवर होता है उसमें पूरी खून ही खून बह जाता है, यानी चारों तरफ लाल लाल रक्त से ही विहीन वो सरोवर दिखने लगता है। तो फिर हनुमान जी तीसरा पैर रखते ही उन्हें शर्त अपना तो 2 कदमों का ही था, 2 चरणों का था, और वो उस सेतु से उतरते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अग्नि जलाई जाए मैं उसमें समाऊंगा, मैं शर्त हार चुका हूँ। उतनी ही देर में वहाँ पे अग्नि जलती है और हनुमान जी उस अग्नि में समायोजित होने के लिए जाते हैं कि उसी समय श्री कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं ठहरो। तब हनुमान जी और अर्जुन जब दोनों देखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये जो वाणों का सेतु है आपके पहले कदम पे ही पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। अगर मैं कछुए का रूप धारण करके इस सेतु के नीचे नहीं आता तो अर्जुन की जो निगाहें थी काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा शर्म से झुक जाती है। और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैंने अपने प्रभु के ऊपर पैर रख दिया, मुझे इस अपराध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हुआ है वो मेरी मर्ज़ी से हुआ है, तुम नम अपनी आंखें मत करो, तुम परेशान मत हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अपराध किया है, मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने अपने प्रभु को एहसास नहीं कर पाया और मैंने उनके ऊपर पैर रख दिया, तो इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये जो अर्जुन का रथ है उसके ऊपर जो ध्वजा है उसको जाके तुम ग्रहण कर लो। तब हनुमान जी जय श्री राम का नारा लेते हैं और उस रथ के ऊपर जो ध्वजा रहती है उसको जाकर ग्रहण कर लेते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो उस पूरे महाभारत का युद्ध जो होता है उसको साक्षात हनुमान जी अपनी आँखों से देखे होते हैं। और जब पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म हो जाता है तो अर्जुन की इच्छा होती है कि मैं भी हस्तिनापुर इसी रथ से जाना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये जो रथ है वो पहले से ही छिन्न भिन्न हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तुम इससे नीचे उतर जाओ। तब अर्जुन कहते हैं नहीं, ये रथ तो अभी भी चलने लायक है और ये चल रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उतरो, तब पता चलेगा। जैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण उतरते हैं, हनुमान जी उसमें से अपना रूप वापस ले लेते हैं और धरती पर आ जाते हैं। जब धरती पर आते हैं तो वो रथ उसी समय छिन्न भिन्न हो जाता है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। शक्ति, ताकत, बुद्धि होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने वाले थे।
काफ़ी ज़्यादा अपने आप में धैर्य रखते थे, किसी भी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं मानते थे। तो दोस्तों इस प्रकार हनुमान जी ने महाभारत में अपनी भूमिका निभाई थी। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।